नमस्कार प्रिय मित्रों और छात्र, इस वीडियो में हम रेटिना के परतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। डिटेल्स अबाउट द लेयर्स ऑफ द रेटिना। रेटिना में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, अर्थात रेटिना कितने लेयर्स मतलब परतों से मिलकर बनी है और उन परतों की जो प्रॉपर्टी है मतलब गुण वह क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रेटिना की जो लेयर्स हैं, परतें हैं, उनमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यदि रेटिना में मान लीजिए कि कुछ परतें पाई जाती हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं यदि अभी हम आगे बताएंगे। यदि रेटिना में परतें पाई जाती हैं, ठीक है, लेयर्स, तो उनमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक रेटिना की परतें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द लेयर्स ऑफ द रेटिना। रेटिना की परतों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है देयर आर 6 टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द लेयर्स ऑफ द रेटिना। रेटिना में 6 प्रकार की देयर आर 6 टाइप ऑफ सेल्स मतलब 6 प्रकार की कोशिकाएं फाउंड इन द लेयर्स ऑफ द रेटिना, रेटिना की परतों में पाई जाती हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? रॉड्स नामक एक कोशिका है, सेल्स है, जो कि रेटिना की परतों में पाई जाती है। किस परत में पाई जाती है इसे हम आगे जानेंगे। दूसरी है, इसकी संरचना देख सकते हैं आप, ये रॉड्स की तरह है। ठीक है, दूसरी जो कोशिका है वह कोन्स है, यह कुछ शंकु की तरह की होती है। आप देख सकते हैं ऊपर का भाग इसका नुकीला है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? कोन्स बोला जाता है। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, ये गैंग्लियन है। ठीक है, ये बीच में ऐसा होता है, इसमें थोड़ा सा केंद्रक होता है, बीच में इधर होता है इसका एक एक्सोन, इसका एक एक्सोन इधर होता है। ठीक है, इस तरह से रेटिनल गैंग्लियन सेल्स पाई जाती हैं रेटिना की लेयर्स में। ये सब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। चौथी है बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स मीन्स द्विध्रुवी कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर इसका सेल बॉडी है, कोशिका का, और इधर एक्सोन है, इधर एक्सोन है। ठीक है, पांचवी कोशिका है हॉरिजॉन्टल सेल्स। हॉरिजॉन्टल सेल्स मीन्स क्षैतिज कोशिकाएं। हॉरिजॉन्टल सेल्स मीन्स क्षैतिज कोशिकाएं। आप देख सकते हैं क्षैतिज रूप से इस तरह से है, इसका सेल बॉडी ऊपर की तरफ है, एक्सोन के तंतु नीचे की तरफ फैले हुए हैं। और छठी कोशिका है एमाक्राइन सेल्स। ठीक है, एमाक्राइन सेल्स कैसा है? इसका सेल बॉडी नीचे की तरफ है, एक्सोन हॉरिजॉन्टल रूप से ऊपर की तरफ फैला हुआ है। इतना समझ में आया? तो रेटिना की लेयर्स में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? सेल्स 6 प्रकार की, रॉड्स, कोन्स, रेटिनल गैंग्लियन, बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल्स। अब हम रेटिना के लेयर्स के बारे में समझेंगे। हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन द रेटिना। रेटिना में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है 10 लेयर्स आर फाउंड इन द रेटिना और द रेटिना इज मेड अप ऑफ 10 लेयर्स। रेटिना में 10 परतें पाई जाती हैं अथवा रेटिना 10 परतों से मिल करके बना होता है। अरे 10 परतें जब पाई जा रही हैं अर्थात ये 10 परतों से मिलकर बना है कौन? रेटिना। ठीक है, अब इसका एक देयर नेम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर एज फॉलो। बाहर से अंदर की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर इनके नाम जो हैं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? इस प्रकार हैं। बाहर से अंदर की ओर इनके नाम मतलब कोराइड के जो संपर्क में है, ठीक है, वहां से शुरू अब हम करेंगे और रेटिना के आंतरिक परत जो कि विट्रस ह्यूमर के संपर्क में है वहां तक जाएंगे। तो जो सबसे पहली परत है जो कोराइड से अटैच होती है वो कौन है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसका नाम क्या है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। हम बाहर से अंदर की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यह जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है वह किससे अटैच होती है? यह अटैच होती है कोराइड से। इतना समझ में आया? अब दूसरी परत है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर्स लेयर्स जो है यह बाहर से अंदर की ओर दूसरी परत है। तीसरी लेयर्स का नाम है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और चौथी परत का नाम है आउटर न्यूक्लियर लेयर। पांचवी परत का नाम है आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर। छठी परत का नाम है इनर न्यूक्लियर लेयर। सातवीं परत का नाम है इनर प्लेक्सीफार्म लेयर। आठवीं परत का नाम है गैंग्लियन सेल लेयर और नवीं परत का नाम है नर्व फाइबर लेयर। फिर 10वीं परत का नाम है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन हुआ मेम्ब्रेन है जो विट्रस ह्यूमर के संपर्क में रहता है और जिस पर लाइट
फोकस होती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें इसी पर फोकस होती हैं। किस पर फोकस होती हैं? इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर। ऐसा नहीं है कि फोटो रिसेप्टर लेयर पर लाइट फोकस होगा, नहीं। फोटो रिसेप्टर लेयर तो अंदर से बाहर की तरफ 8वीं परत 9वीं परत हो जाएगी, ठीक है। अंदर से यदि बाहर की तरफ गिना जाए तो फोटो रिसेप्टर्स लेयर जिसमें रॉड और कोन्स पाए जाते हैं, यह अंदर से बाहर की तरफ 9वीं परत हो जाएगी। तो प्रकाश किस पर फोकस होता है? इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर फोकस होता है। आइए हम इसको थोड़ा सा फिगर की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका आई बाल है और ये अंदर की तरफ जो है, सबसे अंदर की तरफ हल्का सा पीला में यह कौन सा है? रेटिना है, ठीक है। रेटिना लेयर्स है और इसके हम छोटे से सूक्ष्म भाग को काट करके इस तरह से जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है परतें। ये जो है ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिस पर प्रकाश जो है फोकस होता है। अब यहाँ से एक परत यह है, एक परत यह है, एक परत यह है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम तरह की कोशिकाएं फैली हुई हैं। तो रॉड और कोन्स जो हैं आप देख सकते हैं, जो 9वीं परत है इसमें फैले हुए हैं। फिर सबसे बाहर जो है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। यह किससे जुड़ी होती है? इधर क्या आ जाएगा? कोराइड आ जाएगा। जो रेड वाला हिस्सा है आई बाल में वह किसका है? कोराइड का है। जो येलो वाला हिस्सा है, येलो वाला, वह रेटिना का है। और इसके बाद जो सफेद वाला हिस्सा है, व्हाइट वाला, वह स्क्लेरा का है। तो रेटिना में परतें इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। आइए हम इसके नाम के साथ जो है रेटिना के फिगर को समझते हैं। फिर हम रेटिना के प्रत्येक परतों के बारे में एक एक पॉइंट को, विशेष जो प्रॉपर्टी है उसे समझेंगे। तो इसके फिगर से यदि समझा जाए तो आप देख सकते हैं कि रेटिना के एक छोटे से सूक्ष्म भाग को यहाँ पर दिखाया गया है और लाइट किस पर फोकस हो रही है? इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर। लाइट ये जो आ रही है फोकस हो रही है किस पर? इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर। इसके बाद नर्व फाइबर लेयर आती है, ठीक है। नर्व फाइबर लेयर आती है। अब यह जो है बाहर से अंदर की तरफ है। इतना आपको ध्यान रखना है कि यह अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, यह अंदर से बाहर। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो अंदर से बाहर की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ यदि हम बात करें तो बाहर से अंदर की तरफ बात होगी। समझ में आया? तो लाइट कहाँ पर पड़ रहा है? आंतरिक सतह पर पड़ रहा है। आंतरिक सतह पर लाइट जो है पड़ रहा है, ठीक है। लाइट फोकस हो रही है। तो किस लेयर पर लाइट फोकस हो रही है? इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर। इसके नीचे जो येलो वाला पार्ट होगा किसका है? नर्व फाइबर लेयर का है। फिर इसमें जो है गैंग्लियन सेल लेयर की परत आती है। इसके बाद फिर इनर प्लेक्सीफार्म लेयर की परत आती है। फिर इनर न्यूक्लियर लेयर की परत आती है इस तरह से। फिर इसके बाद आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर, ठीक है। अभी हम एक एक पॉइंट को समझाएंगे। फिर आती है इसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन आती है, फिर फोटो रिसेप्टर्स आउटर सेगमेंट मतलब फोटो रिसेप्टर्स लेयर आता है, फिर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम आती है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को समझें, फिर हम इसे समझेंगे। अब सबसे पहले इसे याद करने का जो न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक मीन्स याद करने का जो ट्रिक है वह क्या है? रेटिना में 10 परतें पाई जाती हैं, तो एक ट्रिक होना चाहिए इसे याद करने का जो कि आसानी से रेटिना की लेयर्स को याद रखा जा सके। तो इसका न्यूमोनिक है RPO3I2GNI। आप इसे केमिकल सूत्र की तरह याद कर सकते हैं। RPO3 यहाँ बाहर से अंदर की तरफ परतों को याद करने का तरीका बताया गया है। RPO3I2GNI। R से रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये जो सबसे बाहरी परत है रेटिना की जो कोराइड के संपर्क में होती है उसे क्या बोला जाता है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। और इसे याद करने के लिए सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ यह जो न्यूमोनिक है तो RPO3I2GNI में R जो है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, P से फोटो रिसेप्टर लेयर, O से आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर, ठीक है। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर जो कि O से 3 नाम शुरू होते हैं, फिर इनर प्लेक्सीफार्म लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। फिर गैंग्लियन सेल लेयर और नर्व फाइबर लेयर, फिर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इस तरह से आप बाहर से अंदर की तरफ परतों को इस न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट परत की बात करते हैं, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम अंदर से बाहर की तरफ परतों के प्रॉपर्टी को समझेंगे कि इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन कैसे बनी है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट किताबों में आपके बुक में पढ़ाया जा रहा है और जो एग्जाम में आएगा केवल हम उसी की बात करेंगे। तो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन में जो इसका प्रॉपर्टी है वह है द इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस आधारीय झिल्ली, ठीक है। एंड बाउंड्री बिटवीन द रेटिना एंड विट्रस बॉडी। रेटिना और विट्रस बॉडी मतलब विट्रस ह्यूमर जो है उसके बीच की ये सतह है, बाउंड्री है, ठीक है। मतलब यह जो है विट्रस ह्यूमर के संपर्क में रहता है।
इट इज लाइंड विथ एस्ट्रोसाइट्स एंड म्यूलर सेल्स। म्यूलर सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स जो है इसमें लाइंड मतलब पड़े रहते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, रेटिना इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। द इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यह आधारी झिल्ली है। इन बाउंड्री बिटवीन द रेटिना एंड विट्रस बॉडी, यह विट्रस बॉडी और रेटिना के बीच एक बाउंड्री बनाती है, या बाउंड्री है। इट इज लाइंड विथ, जिस और यह किसके साथ होती है, एस्ट्रोसाइट्स एंड म्यूलर सेल्स, मतलब इसमें एस्ट्रोसाइट्स और म्यूलर सेल्स पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, किसकी बात हो रही है, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो सबसे बाहरी लेयर है आप इस फिगर में समझ सकते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है सबसे अंदर की तरफ जिस पर लाइट फोकस हो रही है उसकी बात हो रही है, सबसे बाहर वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आया इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं। सेकेंड लेयर अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। सेकेंड लेयर कौन है, नर्व फाइबर लेयर। सबसे पहले इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर प्रकाश फोकस होता है, फिर उस वहां से संवेदनाएं आती हैं नर्व फाइबर लेयर में। नर्व फाइबर लेयर क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, द नर्व फाइबर लेयर इज लेयर दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। नर्व फाइबर लेयर इज ए लेयर, एक परत है। नर्व फाइबर लेयर क्या है, एक परत है, डेट जो कि इज फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंशन मीन्स विस्तार ऑफ ऑप्टिक नर्व की विस्तार से फॉर्म्ड मीन्स बनता है। नर्व फाइबर लेयर एक परत है जो ऑप्टिक नर्व की विस्तार से बनता है। ऑप्टिक नर्व मीन्स दृष्टि तंत्रिकाओं के। द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल्स बॉडीज एल्सो लाई इन द लेयर। जो गैंग्लियन सेल है, गैंग्लियन सेल कैसी होती है उसे हमने आपको फिगर में दिखाया। गैंग्लियन सेल के जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन मीन्स अक्ष तंतु, ठीक है, वह किस लेयर में होते हैं, नर्व फाइबर लेयर में होते हैं। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। अंदर से बाहर की तरफ जो तीसरी परत आती है, सबसे पहले प्रकाश इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर फोकस हुआ, वहां से संवेदना आएंगी नर्व फाइबर लेयर में। अब नर्व फाइबर लेयर से संवेदनाएं जाएंगी गैंग्लियन सेल लेयर में, ठीक है। तो गैंग्लियन सेल लेयर की क्या प्रॉपर्टी है, द गैंग्लियन सेल लेयर्स आर कंपोज्ड, मतलब बनी होती है। गैंग्लियन सेल लेयर आर कंपोज्ड मतलब बनी होती है ऑफ द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स से गैंग्लियन सेल लेयर बनी होती है। एंड और सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड एमिक्रोइन सेल्स, और इसमें कुछ डिस्प्लेस्ड मीन्स घुसे होते हैं, ठीक है, या स्थित होते हैं एमिक्रोइन सेल्स। एमिक्रोइन सेल्स भी इसमें जो है पाए जाते हैं, सम मतलब कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अधिक। इसमें गैंग्लियन सेल जो है गैंग्लियन रेटिनल सेल्स से बनी होती है, या रेटिनल गैंग्लियन सेल से बनी होती है, जिसमें जगह जगह पर मान लीजिए एमिक्रोइन सेल्स भी पाए जाते हैं। अब इसके हम फिगर को थोड़ा सा समझाते हैं। मान लीजिए कि गैंग्लियन सेल लेयर है, गैंग्लियन सेल लेयर, तो ये जो इमिक्रोइन सेल हैं, जो जिनका जो सेल बॉडी नीचे की तरफ है और एक्सोन ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस के कर्सर पॉइंट जहाँ पर हमारा मूव कर रहा है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, एमिक्रोइन कोशिकाएं, ठीक है, एमिक्रोइन कोशिकाएं। और जो गैंग्लियन सेल लेयर आप देख सकते हैं, ये जो इसकी सेल बॉडी है, गैंग्लियन के अक्ष तंतु एक्सोन किसमें फैले होते हैं, नर्व फाइबर लेयर में। लेकिन जो सेल बॉडी होती है गैंग्लियन की, वह किसमें होती है, गैंग्लियन सेल लेयर में होती है, ठीक है। और इसमें जगह जगह पर क्या होते हैं, एमिक्रोइन सेल्स भी पाए जाते हैं। इसी फिगर में यह भी है। अब हम गैंग्लियन सेल लेयर हो गई। अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ये अंदर से बाहर की तरफ यदि हम बात करें तो यह चौथी लेयर है। यह कौन सी लेयर है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर 1 2 3 4 चौथी लेयर है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज मेड अप ए डेंस रेटिकुलम ऑफ फाइब्रिल्स। यह किससे बनी होती है, डेंस मतलब सघन, रेटिकुलम ऑफ फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स के सघन रेटिकुलम ऊतकों से या कोशिकाओं से बना होता है। फॉर्म्ड बाय इंटरलेस्ड डेंड्राइट्स ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। अब जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनके एक्सोन नर्व फाइबर लेयर में थे, सेल बॉडी जो थी वो गैंग्लियन सेल लेयर में थी। लेकिन जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स किस में फैले हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में फैले हैं, ठीक है। या इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर किससे बनी होती है, गैंग्लियन सेल की डेंड्राइट्स से बनी होती है। एंड सेल्स ऑफ द इनर न्यूक्लियर लेयर, और इनर न्यूक्लियर लेयर मतलब आंतरिक नाभिकीय परतों से मिल करके ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बनती है। किससे किससे, रेटिनल गैंग्लियन सेल की डेंड्राइट से और
आंतरिक न्यूक्लियर लेयर दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बनाती है। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर को फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कुछ इस तरह से है। मान लीजिए गैंग्लियन सेल लेयर्स के एक सेल बॉडी हो गई, डेंड्राइट्स हो गए। यहाँ एमिक्रोइन सेल को थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर दिखाना चाहिए था। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर की बात हो गई। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, द इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर आल्सो कॉल्ड द इनर सिनेप्टिक लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, अब प्लेक्सीफॉर्म का मतलब जहां भी आए, ठीक है। इसमें दो रेटिना की लेयर्स में दो प्लेक्सीफॉर्म लेयर आती हैं। तो प्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या बताती हैं, प्लेक्सीफॉर्म लेयर सिनेप्स को बताती हैं। सिनेप्स मीन्स जहां पर दो कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाओं के जोड़ होते हैं, जंक्शन होते हैं। तंत्रिका तंत्र की दो प्रकार की तंत्रिकाएं आपस में जंक्शन करती हैं, तो उस वो कौन सी लेयर कहलाएगी, वो मान लीजिए कोई प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी। अब कौन सी प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी यह बात आगे की बात पर निर्भर करेगा, लेकिन प्लेक्सीफॉर्म लेयर जो होती है सिनेप्टिक लेयर होती है। सिनेप्टिक लेयर मीन्स यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो द इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर आल्सो कॉल्ड द इनर सिनेप्टिक लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर को इनर सिनेप्टिक लेयर भी कहा जाता है। कंसिस्ट जो कि बनी होती है या रखती है ऑफ एक्सॉन ऑफ द बाइपोलर सेल्स एंड डेंड्राइट्स प्रोसेसिंग ऑफ द गैंग्लियन एंड एमिक्रोइन सेल्स। अब इसमें क्या होता है, बाइपोलर सेल्स के एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन मीन्स अक्षतंतु बाइपोलर सेल्स के, और डेंड्राइट्स गैंग्लियन के और एमिक्रोइन सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं। मतलब एमिक्रोइन सेल्स और गैंग्लियन सेल्स के डेंड्राइट्स और बाइपोलर सेल्स के एक्सोन के बीच यहाँ पर जंक्शन बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसे सिनेप्टिक लेयर बोला जाता है, किसे, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर को। अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, जो कि जिसका नाम है इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है द इनर न्यूक्लियर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स बॉडीज ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स। सेल्स बॉडीज मतलब कोशिका का, किसकी, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमिक्रोइन सेल्स और बाइपोलर सेल्स। अब न्यूक्लियर सेल्स किससे बनी होती है, कंपोज्ड किससे बनी होती है, द इनर सेल्स सेल बॉडीज ऑफ मतलब कोशिका काय की, किसकी, हॉरिजॉन्टल सेल्स की, एमिक्रोइन सेल्स की और बाइपोलर सेल्स की। बाइपोलर सेल्स की जो सेल बॉडी है मतलब कोशिका काय है वह किस में पाई जाती हैं, इनर न्यूक्लियर लेयर में। या इनर न्यूक्लियर लेयर को कौन बनाती हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमिक्रोइन सेल्स और बाइपोलर सेल्स की जो सेल बॉडी हैं वे मिलकर के क्या बनाती हैं, इनर न्यूक्लियर लेयर। रेटिना की ये जो है छठवीं, शायद छठवीं की पांचवी परत है, ठीक है। अभी हम इसे फिगर से समझते हैं। इनर न्यूक्लियर लेयर 1 2 3 4 5 यह पांचवी लेयर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर में, इसमें बाइपोलर सेल्स जो नीली वाली सेल्स हैं इनकी जो सेल बॉडी हैं आप देख सकते हैं इस लेयर में है, और एमिक्रोइन सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स, ये एमिक्रोइन सेल्स की भी सेल बॉडी इसमें दिखाई गई है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स की सेल बॉडी है इसे भी दिखाई गई है। तो ये किस लेयर में पाई जा रही हैं, ये इनर न्यूक्लियर लेयर में पाई जा रही हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इनर न्यूक्लियर लेयर पांचवी लेयर है। अब हम बात करेंगे, इनर न्यूक्लियर लेयर की बात हो गई। अब नेक्स्ट लेयर जो है छठवीं लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। प्लेक्सीफॉर्म लेयर मीन्स यह भी फिर सिनेप्टिक है, ठीक है। सिनेप्टिक मीन्स यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाओं में विशेष सिनेप्स का निर्माण हो रहा है। तो द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर और द आउटर सिनेप्टिक लेयर, आउटर मतलब बाय प्लेक्सीफॉर्म लेयर या बाय सिनेप्टिक लेयर जो है इज ए लेयर्स कंसिस्टिंग मतलब यह एक परत है, कंसिस्टिंग मतलब जो बना होता है या रखता है ऑफ ए डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरल सिनेप्स। न्यूरल सिनेप्स का सघन जाल, ठीक है। नेटवर्क मीन्स जाल या समूह, ठीक है। न्यूरल सिनेप्स का मतलब तंत्र की सिनेप्स का एक सघन, डेंस मीन्स सघन नेटवर्क मतलब समूह रखता है, मतलब इसमें बहुत अधिक सिनेप्स पाए जाते हैं। मतलब दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के जो है जंक्शन बहुत अधिक इसमें पाए जाते हैं। द डेंड्राइट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स, किसके किसके बीच होते हैं सिनेप्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स मीन्स राड और कोन्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन है, राड और कोन्स हैं। राड और कोन्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स के बीच, ठीक है। राड और कोन्स के एक्सोन के बीच मतलब राड और कोन्स के एक्सोन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सेल्स की डेंड्राइट्स के बीच जो है द एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर लेयर, जो कि एक्सटेंड मतलब बनती है फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर लेयर, जो कि आउटर न्यूक्लियर लेयर किससे बनी होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स जिसमें पाए जाते हैं उनकी एक्सोन और हॉरिजॉन्टल सेल्स की
हॉरिजॉन्टल सेल्स की डेंड्राइट्स के बीच सिनेप्स बहुत अधिक मात्रा में इस लेयर में पाए जाते हैं। तो यह बाय सिनेप्टिक लेयर हो गई। एक थी इसके पहले इनर न्यूक्लियर लेयर के पहले थी इनर प्लेक्सीफार्म लेयर, तो वह आंतरिक सिनेप्टिक लेयर थी, और यह बाय सिनेप्टिक लेयर है। अब हम इसे थोड़ा सा फिगर में समझ लेते हैं। आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर, ठीक है, आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रॉड्स हैं, रॉड्स के क्या हैं, डेंड्राइट्स या और कौन से डेंड्राइट्स इधर गए हैं इस लेयर में, और यहाँ पर ए हॉरिजॉन्टल सेल्स है तो इसके अक्ष तंतु और बाइपोलर सेल्स के और भी यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, ये जोड़ बना रहे हैं, एक सिनेप्स जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बाय आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर या बाय सिनेप्टिक लेयर, ठीक है, आउटर सिनेप्टिक लेयर का निर्माण इससे होता है। यहाँ पर जहाँ पर माउस का कर्सर मूव कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर प्लेक्सीफार्म लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर के कौन से प्रॉपर्टी हैं, द आउटर न्यूक्लियर लेयर कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ फोटोरिसेप्टर्स सेल ऑफ द रेटिना रॉड एंड कोन्स। आउटर न्यूक्लियर लेयर इससे बनी होती है सेल बॉडीज मतलब कोशिका काय ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल्स ऑफ द रेटिना रॉड एंड कोन्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होती हैं, राड और कौन से होती हैं, उनकी जो कोशिका काय है सेल बॉडी वो किस में होती है, आउटर न्यूक्लियर लेयर में होती है। आपको याद है कि नहीं, कोशिका जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके 3 भाग होते हैं, सेल बॉडी मतलब कोशिका काय, और डेंड्राइट्स मतलब दुम्राक्ष हिंदी में, और फिर आता है तीसरा एक्सोन। एक्सोन मीन्स अक्ष तंतु। तो जो सेल बॉडी होता है जिसमें निसेल के कण पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिका का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, यह बड़ा सा हिस्सा होता है जो है कि गोल सा हिस्सा तंत्रिका तंत्र का सेल बॉडी। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं राड और कोन्स ये भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और इनकी जो सेल बॉडी है वह किस में पाई जाएगी, आउटर न्यूक्लियर लेयर में पाई जाएगी। इसे हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर लेयर की, ये जो आप देख सकते हैं सेल बॉडी, ये मान लीजिए राड हो गया तो राड का एक्सोन हो गया इस तरह से, और ये जो गोल सा हिस्सा है सेल बॉडी है, और ये कोन्स हो गया तो इसकी सेल बॉडी ये किसमें है, सब आउटर न्यूक्लियर लेयर में है। आप देख सकते हैं ये आउटर न्यूक्लियर लेयर में इसकी सेल बॉडी पड़ी है। इतना समझ में आया। आउटर न्यूक्लियर लेयर किससे बना होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स की सेल बॉडी से बना होता है। अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसकी क्या प्रॉपर्टी है, द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज ए डिस्टिंग्विशिंग लेयर ऑफ द रेटिना दैट सेपरेट्स मतलब फैली होती है द इनर सेगमेंट्स ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स फ्रॉम देयर न्यूक्ली। तो इसका हिंदी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाहरी सीमित झिल्ली मतलब एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाएगा, बाहरी सीमित झिल्ली। इज ए डिस्टिंग्विशिंग मतलब एक विशिष्ट परत है या स्पेशलाइज्ड लेयर है ऑफ द रेटिना की दैट जो कि सेपरेट्स मींस फैली होती है द इनर सेगमेंट्स मतलब आंतरिक हिस्से में ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स फ्रॉम देयर न्यूक्ली। फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं के आंतरिक खंडों में या आंतरिक हिस्सों को उनके नाभिक से सेपरेट्स मतलब अलग करती है, ठीक है। सेपरेट्स मतलब फैली नहीं होती, सेपरेट्स मींस अलग करती है द इनर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स के आंतरिक हिस्से को और किसको, उनके न्यूक्ली मतलब उनके केंद्रक को अलग करती है। कौन अलग करती है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। यह क्या देती है, लिमिट देती है, एक लिमिट प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके फिगर को समझते हैं, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक परत होगी जहाँ पर माउस का कर्सर हमारा मूव कर रहा है, ऐसे ये जो है क्या बनाएगी, ये बनाएगी आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स के सेल बॉडी और इनके न्यूक्ली, फोटो रिसेप्टर सेल्स के सेल बॉडी और न्यूक्ली को अलग करेगी, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स के सेल बॉडी और न्यूक्ली को आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन अलग करेगी। देखिए मेम्ब्रेन और लेयर्स में अंतर है। मेम्ब्रेन्स एक झिल्ली को बोला जाता है, ठीक है। जो झिल्ली होती है, झिल्ली का मतलब यह बहुत अधिक मोटी नहीं होगी या पतली होगी, लेकिन जो लेयर्स होती है वह झिल्ली से संबंध नहीं रखती है। लेयर्स मोटी भी हो सकती है, अधिक मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। तो मेम्ब्रेन और लेयर्स एक समान शब्द नहीं है, हालांकि इनके कार्य समान हो सकते हैं, लेकिन
बहुत धरती आसमान का इसमें अंतर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक बहुत ही पतली लेयर होती है जो कि फोटोरिसेप्टर सेल्स के आंतरिक खंडों को और उनके नाभिक को अलग करती है, ठीक है। अब फोटोरिसेप्टर्स लेयर जो है, जो कि अंदर से बाहर की तरफ नौवीं लेयर होगी, ठीक है। नौवीं लेयर कौन होगी? फोटोरिसेप्टर लेयर या राड और कोन्स वाली लेयर जो होगी वह फोटोरिसेप्टर लेयर होगी। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट कंटेंस, मतलब यह रखता है या बना होता है ए सिंगल लेयर, एक अकेली परत का, डेट जो कि कंटेंस द लाइट सेंसिंग रॉड एंड कोन्स, जो प्रकाश संवेदी राड और कोन्स हैं उन्हें रखता है या उनसे बना होता है, ठीक है। कौन? फोटोरिसेप्टर लेयर। अब जो सबसे लास्ट, मतलब अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से सबसे पहली जो लेयर है जो कि कोराइट के संपर्क में होती है, उसका नाम क्या है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। इट इज ए लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम, एपिथेलियल लेयर। यह लेयर मतलब घनाकार एपिथेलियम कोशिकाओं की परत है, डेट जो कि इज अटैच्ड टू द कोराइड, जो कि कोराइड से जुड़ी होती है। इट्स फंक्शन इज द प्रोवाइड नरिशमेंट्स टू द रेटिनल विजुअल सेल्स। रेटिना की जितनी भी दृष्टि कोशिकाएं हैं उन्हें क्या देती है? ये प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट मतलब पोषण प्रोवाइड करती है। इसका इट्स फंक्शन मतलब इसका कार्य है क्या? किसका कार्य? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का। मतलब इसमें जो है कि ब्लड वेसल्स पाई जाती होंगी, तभी तो यह नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। द लेयर कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैक पिगमेंट। यह लेयर एक काला वर्णक भी रखता है। कौन? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। मतलब रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में एक काला रंग का वर्णक भी होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का सा काला होता है। डेट जो कि प्रिवेंट्स मतलब रोकता है रिफ्लेक्शन इन द आई बाल। आई बाल में प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, ठीक है। एक बार प्रकाश अंदर इंटर कर गया तो फिर वह बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसा होने लगेगा तो आंख हीरे की तरह हो जाएगी, ठीक है, और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रकाश के परावर्तन को रोकने के लिए रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में एक ब्लैक पिगमेंट पाया जाता है जो कि प्रकाश के परावर्तन को रोक देता है। इसका हिंदी समझ लेते हैं। यह घनाकार उपकला कोशिकाओं की एक परत है जो कोराइड से जुड़ी होती है। इसका कार्य रेटिना की दृश्य कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना है। इस परत में एक काला वर्णक होता है जो नेत्र गोलक में परावर्तन को रोकता है, ठीक है। तो जो लाइट जाती है वह बिना परावर्तित हुए अपने स्थान पर, अपने जहां पर लेंस उसे फोकस करता है वहां पर फोकस हो जाती है, फिर वहां से लौट करके दोबारा वापस नहीं आती। और लाइट सबसे पहले कहां पर पड़ेगी? सबसे पहले इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पर पड़ेगी, फिर वहां से सेंसियरी जो गैंग्लियंस के नर्व फाइबर हैं, गैंग्लियंस के जो एक्सोन हैं वह नर्व फाइबर लेयर में होते हैं। ये प्रकाश के किरणों को जो फोकस हुई हैं उनसे इम्पल्स बनाएंगे, फिर अपने आगे वाले लेयर्स में भेजेंगे। किसमें भेजेंगे? गैंग्लियन सेल लेयर में। फिर यहाँ से इम्पल्स मतलब प्रकाश की संवेदना कहाँ जाएगी? इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में जाएगी, फिर वहां से इनर न्यूक्लियर लेयर में, फिर वहां से आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर में, फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन में, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स उन इम्पल्स को पकड़ेंगे, ठीक है, राड और कोन्स। तो जो राड का काम होता है वह होता है प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराना, ठीक है, कि लाइट धीमी है या कम है। और कोन्स का काम होता है रंगों का ज्ञान कराना, ठीक है, कि यह कौन से रंग की लाइट है। और फिर इसके बाद रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से होते हुए प्रकाश जो है मस्तिष्क में चला जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में? ऑक्सीपिटल भाग में। दृष्टि का जो नियंत्रण होता है वह मस्तिष्क का ऑक्सीपिटल भाग करता है नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो में रेटिना के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेटिना की लेयर्स के बारे में समझ में आया या नहीं। और एक विशेष बात, आपको जिस टॉपिक के बारे में समझना है उससे आप नीचे कमेंट करके बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाने और उसे समझाने का विचार कर सकें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसे देख करके कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।